क्या आपने कभी सोचा है, अगर चांद आपसे बात करे तो क्या होगा? आज की कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो सच में चांद का दोस्त बन गया। एक छोटी सी गांव में नंदिनी नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। उसकी उम्र बस 7 साल थी, लेकिन उसकी सोच बहुत अलग थी। जहां बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहीं नंदिनी को आसमान देखना बहुत पसंद थी। हर रात जब सब लोग सो जाते, नंदिनी अपनी खिड़की के पास बैठकर चांद को देखता और उससे बातें करता। चांद मामा, आप अकेले नहीं लगते? आपके पास दोस्त हैं क्या? वह ऐसे ही सवाल पूछता रहता, जैसे चांद सच में उसकी बात सुन रहा हो। गांव वाले अक्सर उसे देखकर हंसते थे। ये लड़की पागल हो गई है, चांद से बातें करती है। लेकिन नंदिनी को फर्क नहीं पड़ती थी। उसके लिए चांद उसका सबसे अच्छी दोस्त थी। अचानक एक चमकदार रोशनी आई और नंदिनी धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। वह डर नहीं रही थी, क्योंकि उसे भरोसा था, उसका दोस्त उसके साथ है। कुछ ही पलों में वह चांद की दुनिया में पहुंच गया। चांद मामा, आप मुझे सुन रहे हो ना? मैं रोज आपसे बातें करती हूँ, आपको अपने दिन की सारी बातें बताती हूँ। कभी मैं खुश होती हूँ, कभी थोड़ा उदास भी, लेकिन आप कभी जवाब नहीं देते। क्या आप सच में इतने दूर हो, या बस मुझे सुनकर चुप रहते हो? अगर आप बोल सकते तो मैं आपसे बहुत सारी बातें करती। मैं आपकी दोस्त बनना चाहती हूँ, सच्ची वाली दोस्त। नंदिनी, तुम फिर से चांद से बात कर रही हो? तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हारी बातें सुनता है? हाँ, मुझे लगता है वो सुनता है, बस वो जवाब नहीं देता। ये सब बस तुम्हारा सपना है। चांद कोई इंसान नहीं है, वो कभी तुमसे बात नहीं करेगा। शायद तुम सही हो, लेकिन दिल कहता है। अरे देखो तो जरा, ये नंदिनी चांद से बात करते हैं। इसे कोई समझाओ। चांद कोई इंसान नहीं है जो इसकी बात सुनेगा। मुझे तो लगता है ये लड़की पूरी तरह पागल हो गई है। गांव वालों की बात सुनकर नंदिनी फूट फूट कर रोती हुई घर लौट आई और आधी रात तक बिलखती रही। तभी चांद ने उसे पुकारा। नंदिनी, मैं तुम्हारा चांद मामा। उठो, मुझसे बात करो। मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूँ। तुम्हारी हर खुशी, हर दुख, सब मुझे महसूस होता है। ये आवाज, क्या ये सच में आप हो चांद मामा, या मैं सपना देख रही हूँ? नहीं नंदिनी, ये सपना नहीं है। तुम्हारी सच्ची दोस्ती ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आज तुमसे बात करूं। क्या तुम मेरी दुनिया देखना चाहोगी, जहां हर सपना जिंदा रहता है, जहां कोई किसी के सपनों पर हंसता नहीं? क्या सच में ऐसी कोई जगह है जहां लोग सपनों को समझते हैं? हाँ, और आज मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूं। कल रात जो मैंने देखा उसने तो मेरी सोच ही बदल दी। मैं नंदिनी के घर के पास से निकल रहा था, तब मैंने चांद खुद उससे बात कर रहा था और उसे अपने पास बुलाने का निमंत्रण दे रहा था। आज रात नंदिनी चांद पर जा रही है। हमने बिना सोचे समझे उस लड़की को कितना कुछ सुना दिया। हम सब ने बहुत गलती की है। हम सबको वहां जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए। अचानक एक चमकदार रोशनी आई और नंदिनी धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। वह डर नहीं रही थी, क्योंकि उसे भरोसा था, उसका दोस्त उसके साथ है। कुछ ही पलों में वह चांद की दुनिया में पहुंच गया। ये ये जगह कितनी अलग है। यहाँ सब कुछ चमक रहा है। यहाँ कोई डर नहीं है, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा। काश हमारी दुनिया भी ऐसी होती। चांद मामा, ये कुछ सितारे इतने कम क्यों चमक रहे हैं? क्या ये टूटने वाले हैं? नहीं, ये टूट नहीं रहे। ये बस धीरे धीरे अपनी रोशनी खो रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये उन बच्चों के सितारे हैं जिन्होंने अपने सपनों पर विश्वास करना छोड़ दिया। जब कोई बच्चा हार मान लेता है तो उसका सितारा भी दुखी हो जाता है। अगर अगर कोई बच्चा डर के कारण अपना सपना छोड़ दे, तो क्या उसका सितारा भी ऐसे ही कम हो जाता है? हाँ नंदिनी, डर सबसे बड़ा दुश्मन होता है। नंदिनी, तुम कुछ छुपा रहे हो। मैं सिंगर बनना चाहता था, लेकिन सबने कहा ये पॉसिबल नहीं है।
तो मैंने कोशिश करना ही छोड़ दिया। नंदिनी, अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो तुम्हारा सपना कैसे पूरा होगा? लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? तुम्हारा सितारा भी इंतजार कर रहा है कि तुम फिर से कोशिश करो। मैं डर गया था, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा। चाहे लोग हंसे, मैं अपना सपना नहीं छोड़ूंगा। यही सही फैसला है। मैं डर गया था, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा। चाहे लोग हंसे, मैं अपना सपना नहीं छोड़ूंगा। यही सही फैसला है। चांद मामा, आज मुझे समझ आ गया, सपने छोड़ना सबसे बड़ी गलती होती है और कोशिश करना सबसे बड़ी हिम्मत। अब तुम समझ गए हो, अब तुम्हारा काम है दूसरों को भी ये बात समझाना। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद केवल मनोरंजन और प्रेरणा के उद्देश्य से बनाए गए हैं। कहानी का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी समाज, धर्म, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता दिखाई दे तो उसे केवल संयोग माना जाएगा। इस कहानी का उद्देश्य बच्चों और दर्शकों को सपनों, हिम्मत और उम्मीद का महत्व समझाना है।